गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग नए चैप्टर में आ गए, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग ये जाने हैं कि एसिड बेस सॉल्ट एक्चुअल में होता क्या है और हमारे डे टू डे लाइफ में इसका क्या क्या यूजेस पड़ता है। तो इस टॉपिक में मतलब हम लोग इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। फिर सबसे पहला ये है हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ, मतलब ये सारा एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एसिड और बेसिस का। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, यानी एसिड और बेसिस अगर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है। एक्चुअल में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसको आप जूनियर सेक्शंस में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, जहाँ पे हम लोग जाने हैं कि मेटालिक ऑक्साइड एक्चुअल में बेसिस की तरह काम करता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड की तरह काम करता है। तो ये तीनों टॉपिक जो कि एसिड से बेस के का रिएक्शन, या मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन, या नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ रिएक्शन, ये तीनों ही सेम तरीके से काम करेगा। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ये काम करेगा। सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस, हम लोग ये देखेंगे कि सिमिलैरिटी क्या है सारे एसिड्स में, क्या बेसिस में, मतलब ये जो एसिड्स है या जो बेसिस है, इनमें क्या सिमिलैरिटी है, किस तरीके से हम लोग जाने हैं कि एसिड में क्या प्रॉपर्टी होता है और बेसिस में क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या है। तो ये चीज़ में देखेंगे। और ये भी जानना है कि एसिड और बेसिस वाटर के साथ सॉल्यूशन बना के क्या फॉर्म करते हैं, मतलब इसको इसके बारे में देखेंगे। लास्टली हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट्स है जिसको हम लोग को कवर करना है। फिर आगे में हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग को ये देखना है कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। तो पहला, the sour and bitter taste of the food are due to the acid and bases। हम लोग को पता है कि जितना भी हम लोग चीज़ खाते हैं, या तो वो अलग अलग तरीके का टेस्ट का होता है, ठीक है। बट बेसिकली अलग कैटेगराइज में रखने के लिए हम लोग देखे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सावर थिंग्स होता है, खट्टा चीज़ होता है, या मोस्ट ऑफ द बिटर टेस्ट होता है जो कड़वा होता है, वो एसिड या बेस होता है। जिसमें से एसिड्स आर द सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये इसका बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं, तो कह सकते हैं ये कि एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं, ठीक है, सावर होते हैं, एंड इट टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड, यानी एक लिटमस से होता है उसको ब्लू टू रेड में ये कन्वर्ट करने में का काम आता है। ऐसे हम लोग लिटमस के बारे में आगे देखेंगे इंडिकेटर्स में। अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए, ऐसे आप जूनियर सेक्शंस में तो जान पढ़े ही होंगे लिटमस क्या होता है। फिर भी एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एसिड। एंड वही चीज अगर मान लीजिए हम लोग बात करें बेसिस का, तो बेसिस ठीक इसका उल्टा होता है, जो कि रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। अच्छा, हम जैसे बात किए कि लिटमस, लिटमस पहले एक बार समझ लेते हैं लिटमस होता क्या है। एक्चुअल में लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from lichen, lichen plant like something, कुछ होता है प्लांट किंगडम का एक ग्रुप होता है जो करता क्या है, वो एक्चुअल में क्या बोलते हैं, उससे निकाला जाता है पर्पल कलर का डाई, जो करता क्या है, लिटमस सोल्यूशन बनाता है। और ये लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिड होता है ना ही बेसिस रहता है। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा चीज के साथ मिक्स किया जाए जो कि ना ही एसिड ना ही बेस है, तो ये अपना एज यूजुअल कलर रखेगा, दैट इज पर्पल। लेकिन अगर मान लीजिए इसको रखा जाए एसिड के साथ, तो ये रेड कलर का बना देगा। और अगर इसको बेसिस के साथ रखा जाए तो ये ब्लू कलर का बना देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of flowers such as hydrangea, ठीक है, petunia, ये सारा एक्चुअली वो चीज़ है जो कि इंडिकेटर्स हम लोग बोलते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स हम बोले कि बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट दीज आर द इंडिकेटर्स विच एब्जॉर्ब्स द प्रेजेंस ऑफ द एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। यही नहीं, ये से तो कलर इंडिकेटर्स है। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम क्या होता है, वो वो है ना, मतलब स्मेल को चेंज करके बताता है कि हाँ इस तरीके का सिचुएशन होता है, मतलब ये एसिड है और इट इज अ बेस। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली
अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख ले। द टर्म एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। हम लोग को पता है एसिड जो है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एसिडस। एसिडस वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सार यानी खट्टा। वही चीज देखें, एसिड के पास इसका सावर टेस्ट होने के कारण ये लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड सोल्यूशन। ये चीज हम लोग को पता है, अभी तो हम लोग बात कर चुके हैं। इट गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। पहले H प्लस आयन होता क्या है? H प्लस आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, या फिर यहाँ पे कभी कभार आप देखे होंगे कहीं पे ये लिखा हुआ रहता है H3O प्लस आयन, यानी कुछ इस तरीके से H3O प्लस आयन। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो या तो H प्लस आयन या H3O प्लस आयन पानी के सोल्यूशन के साथ मिलाने के बाद अगर वो बन जाता है, देन इट इज सेड टू बी एसिड। तो हम लोग इसको एसिड बोलते हैं। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं एसिड के बारे में, तो हम लोग जाने हैं कि क्या क्या एसिड होता है। तो आप देखे होंगे एक कॉमन सा बात हो कि अ, एक और साइंटिस्ट था जिसका बहुत फेमस है, अरहेनियस, ठीक है। तो अरहेनियस का भी सिमिलर वे में हम लोग देखेंगे तो अरहेनियस का क्या बात था कि अरहेनियस बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दिए थे एसिड और बेसिस का, ठीक है। एसिड का डेफिनेशन ये दिए थे कि ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन रिलीज करता है इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, देन इट इज सेड टू बी एसिड, ठीक है। और अगर मान लीजिए बेसिस की अगर बात किया जाए तो वो OH माइनस आयन छोड़ता है। ऐसे हम लोग बेस के बारे में तो बात किया नहीं, बट वो OH माइनस करता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं बेस। अच्छा, और भी बात हम लोग के पास है, एसिड है एंड बेस है। एसिड और बेसिस बेसिकली एक दूसरे का मतलब कि अपोजिट होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग देखें तो हम लोग मेन बात बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल है जिसके साथ H प्लस आयन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, देन इट इज सेड टू बी एसिड। और अगर मान लीजिए OH माइनस आयन है रिप्लेसेबल, तो हम इसको बोलेंगे बेस। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कुछ दिए हुए पॉइंट्स, तो आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स में सब जगह आपको H मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फिर आपका यहाँ पे है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2N सॉरी HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये यहाँ पे गलती से आई हो गया है HCl की जगह पे। वीक एसिड में आपका आता है H3 सॉरी CH3COOH एसिटिक एसिड। वही चीज आप देखो ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दीज आर द वीक एसिड। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में बात करता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, दोनों रिलेटिव वर्ड्स है। ये डिपेंड करता है कि पानी मिलाना, एक्चुअल बात क्या है हम लोग जानते हैं एसिड्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है, मतलब हाथ में छुइए तो जल जाएगा, कुछ लाइक दैट। तो उस चीज के लिए क्या होता है ना कि हम लोग एसिड में पानी मिलाते हैं ताकि उसका जो मतलब कि स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, वीक थोड़ा हो जाए। उसमें क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हम लोग क्या करते हैं मोर अमाउंट ऑफ एसिड रखते हैं और लेस अमाउंट ऑफ वाटर रखते हैं। वही डाइल्यूट हो तो डाइल्यूट एसिड में हम लोग क्या करते हैं मोर अमाउंट ऑफ वाटर रखते हैं, लेस अमाउंट में एसिड रखते हैं। अब किसी भी रेशियो में रखा जाए, बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वी ऑलवेज ऐड वाटर इन अ एसिड, सॉरी एसिड इन अ वाटर। मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ना कि एसिड का टब भरा हुआ है, हम उसमें पानी मिला रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। बाकी सारी चीजों में ऐसा होता है बट यहाँ पे उल्टा होता है, हम लोग वाटर में एसिड मिलाते हैं, ठीक है। वाटर में एसिड मिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी मिलाना एसिड के साथ ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा, एकदम ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। प्लस उसको आप देख मतलब कि ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो पानी में एसिड मिलाते हैं थोड़ा थोड़ा करके ताकि उसका जो एनर्जी है उसका ये चीज को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेसिस आपको ठीक उसका अपोजिट मिलेगा जैसे हम बोले। तो ये एक्चुअली में क्या होता है सोपी टू टच यानी स्लिपरी होगा प्लस बिटर इन टेस्ट होगा। ये क्या करता है इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जैसे कि हम लोग बात किए, जैसे वो H प्लस आयन रिलीज करा था ये OH माइनस आयन रिलीज करेगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस में देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वही वीक में देखा जाए तो NH4OH है। अच्छा, इसमें भी जो एक अलग ब्रांच रखा जाता है बेसिस का, दैट इज कॉल्ड अल्कली। ये अल्कली क्या है? तो these are the bases which are soluble in water, यानी वाटर soluble bases, water soluble bases are called alkali।
फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तो है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक और चीज ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग बात किए अल्कली के बारे में, अल्कलीज आर वेरी स्ट्रांग बेसिस, बहुत ही ज्यादा बेस स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट ये इसका एसिड की तरह बिहेवियर होता है, अगर आप इसको हाथ में लोगे तो आपका हाथ ही जल जाएगा। लाइक कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है कि ऑल एसिड सॉरी ऑल अल्कली, जितना भी अल्कली होता है ये सारा कुछ बेसिस होता है, बट ऑल बेसिस नीड नॉट टू बी अल्कली। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चार्ट बना है जिसमें दिख रहा है क्या कि सारा का सारा बेसिस है और बेस के अंदर में अल्कली है। ठीक है, बेस के अंदर में अल्कली मतलब कुछ ऐसे भी बेस होंगे जो अल्कली नहीं है लेकिन वो बेस है। लेकिन जितना भी अल्कली है सारा का सारा बेस जरूर होगा, ये इसका प्रॉपर्टी हो। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का मेन टॉपिक है, दैट इज इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर और ऑर्डर या फिर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस लाइक एसिड और बेस, तो हम इसको इंडिकेटर बोलते हैं। इसका टाइप्स देखे तो अलग अलग तरीके का टाइप्स होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल के लिए। सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर, फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, नेचर में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, लाइक दैट। तो एग्जांपल हम लोग लिटमस ले लें या रेड कैबेज ले लें, लीव्स एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर सॉरी रेड लीफ एक्सट्रैक्ट, फिर वही फ्लावर ऑफ हाइड्रोंजिया, ये सारा कुछ एक्चुअली टर्मरिक, ये सब नेचुरली अकरिंग होता है, इसीलिए हम लोग इसको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। वही सिंथेटिक में तो बोला है, तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जिसको बनाया जाता है लैब में। तो ये होता है क्या है, ये मिथाइल ऑरेंज होता है या फिनप्थलीन होता है। दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब क्या हो गया, तो these substance have different order in acid and bases। यहाँ पे एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे प्याज है, अनियन, तो अनियन को हम लोग विनेगर में रखते हैं। आप देखे होंगे रेस्टोरेंट वगैरह में जो अनियन दिया जाता है उसको एक स्पेशल लिक्विड में रखा जाता है, वो एक्चुअली विनेगर में रखा जाता है, ताकि उससे हम लोग का जो झांस आता है, मतलब जो ऑर्डर होता है, वो चीज़ ना हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे वेनिला, वेनिला इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके का इंडिकेटर्स होता है जिसका बिहेवियर हम यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू बता दिए हैं आपको। इससे आपको स्टडी करना बहुत आसान रहेगा। जैसे नेचुरल इंडिकेटर में आप देखें, लिटमस है जो क्या करता है, वो एसिड के साथ रेड बना देगा, बेस के साथ ब्लू। वही रेड केबेज होता है, वो एसिड के साथ रेड बनाएगा, बेस के साथ ग्रीन। वही चीज अगर देखो फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिया प्लांट में देखा है, तो एसिड के साथ वो ब्लू बनाता है और बेस के साथ पिंक बनाता है। टर्मरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन वही बेस से रहा तो बेस के साथ रेड बनाता है। वही सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या है, फिनोप्थलीन, वो करेगा क्या, कलरलेस स्टार्टिंग में रहेगा, फिर एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं यानी कलरलेस, और उसके बाद फिर बेस के साथ क्या करेगा वो, ये पिंक बना देगा। वही मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात किया है, तो मिथाइल ऑरेंज रेड बना देता है एसिड को और बेस को येलो। अच्छा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में देखा जाए तो हम बताए थे आपको कि ऑनियन होता है, फिर से वेनिला होता है, इसके अलावा क्लोव ऑयल भी होता है। तो क्या होता है, तो अनियन सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है स्मेल करना, अरे मतलब एसिड के साथ स्मेल करेगा, झास हम लोग को देता है, बट बेस के साथ कोई स्मेल नहीं, स्मेल खत्म। वही वेनिला का भी देखे तो ये क्या होता है, अपना एसिड के साथ रिटेन इट्स स्मेल, स्मेल अपना वापस ले आता है, लेकिन बेस के साथ कोई स्मेल नहीं। क्लोव्स के साथ भी ठीक वही चीज होता है, इट लूजेज इट्स स्मेल। तो ये सारा कुछ बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिकेटर्स का, जो कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, एंड आई होप आपको इस क्लास में सारा कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू।